Hello students, here we are with our 7th chapter of English from class 7th, and our chapter name is Chandni and our book name is An Alien Hand. So take out your book and open page number 49 in your book. So we are reading the story about Chandni and Chandni is the name of a goat. तो जो चांदनी है वो एक बकरी का नाम है और अब्बू खान जो है वह उसका ओनर है। तो अब्बू खान को बकरियां पालना अच्छा लगता था, तो वो एक एक करके लेकिन उसकी सारी बकरियां उसे छोड़कर चली जाती हैं। देन वह एक छोटी सी बकरी को लेकर आता है और उसका नाम चांदनी रखता है। तो चांदनी भी पहाड़ियों पर जाने से अपने आप को रोक नहीं पाती है, तो वह अब्बू खान से बात करती है कि मेरे को अपनी आज़ादी चाहिए, मैं भी पहाड़ियों पर जाना चाहता हूँ, तो अब्बू खान जो होता है उससे नाराज़ हो जाता है। देन वो उससे कहता है, फिर वो उसे एक छोटी सी जो झोपड़ी होती है उसमें वह उसे बंद कर देता है, लेकिन वह जो झोपड़ी होती है उसके पीछे का दरवाज़ा वह बंद करना भूल जाता है। तो वहाँ से जो चांदनी होती है रात को भाग जाती है। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। नाउ चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स। चांदनी पहाड़ियों पर वापस चली गई। शी न्यू द वुल्फ वॉज समवेयर देयर। वह जानती थी कि भेड़िया वहीं कहीं था। सी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट। वह एक अच्छा मुकाबला करने के लिए तैयार थी। तो ये की पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो चांदनी है वह पहाड़ियों पर वापस चली जाती है वहाँ से, और वह यह भी जानती है कि जो भेड़िया है वह कहीं वहीं जंगलों में है, फिर भी वह उससे एक अच्छा मुकाबला करने के लिए वह तैयार थी। देन चांदनी रीच द हिल्स। चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच गई। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। उसे ऐसा लग रहा था कि पुरानी पहाड़ियाँ उसके स्वागत के लिए एक पंक्ति में खड़ी थी। सी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव। उसने महसूस किया कि जैसे वर्षों के अलगाव के बाद एक बच्चा अपने माता पिता से मिल रहा है। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the winds sang an endless song of welcome. तो wherever she went, वह जहाँ कहीं गई, the tall grass rose to embrace her. Embrace means होता है गले लगाना। ऊंची घास उसे गले लगाने के लिए उठी। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर। फूल उसे प्रसन्न करने के लिए खिल गए। एंड द विंड सैंग एन इंडलेंस सॉन्ग ऑफ वेलकम। और हवा ने स्वागत का एक अंतहीन गीत गाया। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड। यह सब उसके अतीत अब्बू खान के अहाते के जेल खाने से कितना अलग था। इट वॉज़ द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। यह चांदनी के जीवन का में सबसे खुशी का दिन था। तो देखो, चांदनी जब है वो पहाड़ियों पे पहुंच गई तो उसे ऐसा लगा कि जो पहाड़ियां हैं पुरानी, वह उसके स्वागत करने के लिए एक लाइन में एक पंक्ति बना के खड़ी हैं, और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि सालों से अपने माता पिता से अलग रहने के बाद जैसे बच्चा अपने माँ बाप से मिलता है, मम्मी पापा से मिलता है, तो वही चांदनी को भी पहाड़ियों पर जाकर ऐसा ही लग रहा था। और जहाँ कहीं भी वह गई तो जो बड़ी घास उगी हुई थी वह उसे गले लगाने के लिए उठ खड़ी हुई, और उसे प्रसन्न करने के लिए हर जगह फूल क्या हो गए, खिल गए, और हवा ने भी उसके स्वागत के लिए अंतहीन गाना गाया। फिर उसने सोचा कि यह सब कितना अलग है उसके जो पूरा पास्ट था उसका, जो उसका अतीत में जो जहाँ वो रहती थी अब्बू खान के कंपाउंड में, जिसे वो प्रिजन हाउस कह रही है, जेल खाना कह रही है, उससे यह सब कितना डिफरेंट है, कितना अलग है कह रही है वो। ठीक है, इट वॉज़ द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। और चांदनी के जीवन का यह सबसे खुशी का दिन था। दैट डे सी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। उस दिन वह पहाड़ियों की घास की ढलानों पर घंटों खेलती रही। दैट डे सी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। उस दिन वह पहाड़ियों की घास की ढलानों पर घंटों खेलती रही। सी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप।
वह जंगली बकरियों के एक झुंड से मिली जिन्होंने उसे उनके समूह में शामिल होने के लिए कहा। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी ने विनम्रता से मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ। वह अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद स्वयं लेना चाहती थी। तो देखो, अब तो उस दिन पूरा दिन उसने क्या किया, जो पहाड़ी ढलान थे जो घास के, वहाँ पर वह खेलती रही दिन भर। और फिर वह एक जो जंगली बकरियां होती हैं उनके झुंड से भी मिली जिन्होंने उससे उनके ग्रुप में, उनके समूह में शामिल होने को कहा। लेकिन चांदनी ने उन्हें विनम्रता से मना कर दिया और वह जो अपनी स्वतंत्रता थी उसे स्वयं ही इंजॉय करना चाहती थी, उसे स्वयं ही क्या करना चाहती थी, आनंद लेना चाहती थी उस स्वतंत्रता का। Then the sun disappeared behind the hills, and soon darkness enveloped the grass, the flowers, and the trees. The sun disappeared behind the hills. सूरज पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया। And soon darkness enveloped the grass, the flowers, and the trees. और जल्द ही अंधेरे ने घास, फूलों और पेड़ों को ढक दिया। Envelop means होता है कवर करना, ढकना। ओके। The wind stopped blowing, and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. तो the wind stopped blowing, हवा ने बहना बंद कर दिया। And there was a stillness means शांति। And there was a stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. हवा ने बहना बंद कर दिया और एक अजीब सी आवाज़ को छोड़कर चारों तरफ शांति थी जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। ठीक है, तो चारों तरफ शांति थी सिवाय एक अजीब सी आवाज़ के जो झाड़ियों से आ रही थी। मीन्स वहाँ पर सब जगह शांति थी लेकिन एक अजीब आवाज़ आ रही थी जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट। ग्रंट मीन्स होता है घुरघुराहट। आवाज़ एक घुरघुराहट की जैसी थी। What was it? यह क्या था? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it the voice of another goat. यह अब्बू खान की आवाज़ नहीं थी जो उसे वापस बाड़े में बुला रही थी और न ही यह दूसरी बकरी की आवाज़ थी। Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. फिर चांदनी ने उस खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा जो पहाड़ियों पर रहता था। She felt scared. उसे डर लगने लगा। Scared means होता है डरना। उसे डर लगने लगा या उसे डर लगने लगा। तो देखो अब क्या होता है, तो वो अपना इधर उधर जा रही होती है पहाड़ियों में। तो फिर क्या होता है, द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस इनवेलप्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज। सूरज पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया और जल्द ही अंधेरे ने घास को, फूल को और पेड़ों को ढक दिया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुश। हवा ने बहना बंद कर दिया और एक अजीब सी आवाज़ को छोड़कर चारों तरफ शांति थी जो झाड़ियों के से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ करंट। आवाज़ एक घुरघुराहट की तरह थी। वट वॉज इट? यह क्या था? इट वॉजंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट। यह अब्बू खान की आवाज़ नहीं थी जो उसे वापस बाड़े में बुला रही थी और ना ही यह दूसरे बकरे की आवाज़ थी। चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तब चांदनी ने उस खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा जो पहाड़ियों पर रहता था। सी फेल्ट स्केयर्ड। उसे डर लगने लगा। तो देखो जब अंधेरा होने लगा तो फिर एक अजीब सा, चारों तरफ शांति थी, एक अजीब सी आवाज़ के सिवाय जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। अब जो आवाज़ थी वो ना ही अब्बू खान की आवाज़ थी और ना ही किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। तो फिर चांदनी को
ने उस वुल्फ के बारे में सोचा जो वहीं पहाड़ियों पर रहता था, तो उसे फिर डर लगने लगा। नाउ टर्न द पेज। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान्स हट? क्या उसे अब्बू खान की झोपड़ी की सुरक्षा में वापस चले जाना चाहिए? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। नहीं, उसने अपने आप से कहा, एक खुले मैदान में मौत एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन से कहीं बेहतर है। The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at चांदनी। भेड़िया झाड़ियों के पीछे से बाहर आया और चांदनी को लालच से घूरने लगा। His eyes were shining like burning coals in the darkness. उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए कोयले के समान चमक रही थी। तो देखो, जब अंधेरे में जो कोयला जब जलता है तो ऑरेंज रेड रेड सी उसकी आती है ना, तो उसी तरह से वुल्फ की आंखें थी, वो उसी तरह से जैसे अंधेरे में जलता हुआ कोयला जैसे चमकता है, उसी तरह से उसकी आंखें चमक रही थी। तो हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए कोयले के समान चमक रही थी। ही सीम्ड इन नो हरी, वह किसी जल्दी में नहीं दिख रहा था। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, वह जानता था कि यह नई बकरी उसकी है। तो देखो, फिर उसको लगता है, जब वो उसको वुल्फ की याद आ जाती है, तो उसको लगता है कि क्या उसे अब्बू खान का तो उसे डर लगने लगता है। तो फिर वो सोचती है कि, तो फिर वो कहते हैं, शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान हट? क्या उसे अब्बू खान की झोपड़ी की सुरक्षा में वापस चला जाना चाहिए? तो वो सोचती है कि क्या मुझे वापस झोपड़ी में चला जाना चाहिए? तो फिर कहती है, नो, शी सेड टू हरसेल्फ, डेथ इज एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। नहीं, एक खुले मैदान में मौत एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन से कहीं बेहतर है, उसने अपने आप से कहा। तो उसने कहा कि नहीं, वो अगर खुले मैदान में मरेगी, फ्रीडम से मरेगी, तो वह ज़्यादा बेहतर होगा, इसी बजाय इसके कि वह एक छोटी झोपड़ी में रहे। The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at चांदनी। भेड़िया झाड़ियों के पीछे से वापस से बाहर आया और लालच से चांदनी को देख रहा था। His eyes were shining like burning coals in the darkness. उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए कोयले के समान चमक रही थी। He seemed in no hurry. वह किसी जल्दी में नहीं दिखाई दे रहा था। He knew the new goat was his. वह जानता था कि नई बकरी उसकी है। ठीक है, तो वह किसी जल्दी में नहीं था, उसे पता था ये नई गोट है, या उसे मार के अपना शिकार उसे बना लेगा। Now the wolf and the goat sized up each other. Sized up means होता है निरीक्षण करना, बारीकी से देखना। ठीक है, तो वुल्फ एंड गोट साइज्ड अप ईच अदर। भेड़िए और बकरी ने एक दूसरे का बारीकी से निरीक्षण किया। द वुल्फ वॉज बिग एंड फिरोसियस वेयर एज द गोट दो हेल्दी वॉज स्मॉल। भेड़िया बड़ा और क्रूर था, जबकि बकरी हालांकि स्वस्थ थी, छोटी थी। ठीक है, तो जो वुल्फ था वो बड़ा था और फिरोसियस था। फिरोसियस मीन्स होता है क्रूर, जबकि बकरी जो थी वह हेल्दी तो थी, स्वस्थ तो थी, लेकिन फिर भी वह क्या थी, छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटा कमजोर नहीं था। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटी थी, कमजोर नहीं। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। चांदनी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी थी, सिर थोड़ा झुकाया हुआ और सींग बाहर निकाले हुए। सी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वह साहस की एक तस्वीर थी। सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रीचरस एनिमी। ट्रीचरस मीन्स होता है विश्वासघाती। ठीक है, तो she looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy.
वह एक बहादुर सैनिक की तरह लग रही थी जो एक विश्वासघाती दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक एंड चांस। मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। सफलता और असफलता भाग्य और मौके की बात है, चांदनी ने सोचा। तो देखो अब चांदनी और जो गोट था वो झाड़ियों से बाहर आ गया। तो जो वुल्फ और गोट था उसने उन दोनों ने एक दूसरे का निरीक्षण किया, गौर से एक दूसरे को देखा। और जो वुल्फ था वो बड़ा और क्रूर था, जबकि बकरी हालांकि स्वस्थ थी लेकिन छोटी थी। तो फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, छोटी लेकिन कमज़ोर नहीं। तब वो छोटी थी लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी। देन चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न जटिंग आउट। जटिंग आउट मीन्स होता है बाहर निकालना। चांदनी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ और सींग बाहर निकाले हुए। सी वॉज अ पिक्चर ऑफ क्रेज, वह साहस की एक तस्वीर थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रीचरस एनिमी। वह एक बहादुर सैनिक की तरह लग रही थी जो एक विश्वासघाती दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस। मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। सफलता या असफलता भाग्य और मौके की बात है, चांदनी ने सोचा। तो चांदनी ने कहा चलो जो भी होगा, मैं सफल होंगी या असफल होंगी वह कोई मैटर नहीं करता, वह लक की बात है। लेकिन मुझे इसके साथ क्या करनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए, वह यह सोचती है। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, यह रात भर चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल, सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। तो देखो अब जो उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई और वह रात भर चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चंद्रमा जो लड़ाई देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, पीला पड़ने लगा। और एंड सडनली हेड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक से पहाड़ियों के बादलों के पीछे छुप गया। तो देखो इसका मीनिंग क्या है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। चंद्रमा जो लड़ाई को देख रहा था वह पीला होने लगा और तारे भी और अचानक से बादलों के पीछे छुप गया। तो चंद्रमा क्या हुआ, अचानक से तारों के पीछे बादलों के पीछे छुप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, तारे भी एक एक करके गायब होने लगे। तारे भी एक एक करके गायब होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क। फेंट मीन्स होता है धुंधली। पूर्व से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क, और सुबह की प्रार्थना के लिए दूर मस्जिद से आवाज़ आई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जब उनकी लड़ाई शुरू हो गई और वह लड़ाई रात भर चली और चंद्रमा जो था वह जो लड़ाई देख रहा था वह पीला पड़ने लगा और अचानक से वह बादलों के पीछे छुप गया। और जो तारे थे वो भी एक एक करके गायब होने लगे। और अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क। पूर्व से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी और सुबह की प्रार्थना के लिए सुबह की प्रार्थना के लिए दूर के मस्जिद से आवाज़ आई। ठीक है, तो दूर के मस्जिद से, तो फिर क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब चंद्रमा छुप गया और तारे भी धीरे धीरे गायब हुए, तो फिर लाइट फेंट, तो जो धुंधली रोशनी यानी सुबह हो गई थी। ठीक है, और जो सुबह की जो प्रार्थना के लिए जो आवाज़ आती है मस्जिद से वह दूर के मस्जिद से सुनाई दे रही थी। तो इसका मतलब था कि रात बीत गई थी और सुबह हो गई थी उनके लड़ते लड़ते। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। सूरज की पहली किरणों ने चांदनी को जमीन पर पड़ा देखा। सी वॉज कम्प्लीटली शोक्ड इन ब्लड, वह
पूरी तरह से खून में लथपथ थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर। डेवोर मीन्स होता है खा जाना। भेड़िया थका और निंद्राग्रस्त था और उसे खाने के लिए तैयार हो रहा था। एज एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ ट्री और टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाई वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। पास में एक पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों की एक सभा लड़ाई के परिणाम पर बहस कर रही थी। हु इज द विनर? विजेता कौन है? वन ऑफ देम आस्क्ड। उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड। बेशक भेड़िया उनमें से ज़्यादातर ने कहा। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। एक बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने आत्मविश्वास से घोषणा की। डिक्लेम्ड मीन्स होता है घोषित करना। तो एक बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने आत्मविश्वास से घोषणा की, चांदनी विजेता है। तो देखो अब इसमें क्या होता है, तो फिर जिस तरह से जब सुबह होती है तो सूरज जब आता है तो जो सूरज की पहली किरणें होती है, तो सॉरी द फर्स्ट रेज, हाँ, तो जो सूरज की पहली किरणें होती हैं उन्होंने चांदनी को ज़मीन पर लेटा हुआ देखा और सी वॉज कम्प्लीटली सूक्ड इन ब्लड। वह पूरी तरह से खून में लथपथ थी। यानी इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भेड़िया ने उसे क्या कर दिया था, मार दिया था। और वो जो वुल्फ था, हालांकि वो थका हुआ था और स्लीपी भी था क्योंकि रात भर उनकी लड़ाई चलती रही, तो वह उसे खाने के लिए तैयार हो रहा था। और फिर एन असेंबली मीन्स होता है सभा। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्री नियर बाई वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ फाइट। डिबेटिंग मीन्स होता है बहस करना। पर्च्ड मीन्स होता है बैठना। तो पास के में एक पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों की एक सभा लड़ाई के परिणाम पर बहस कर रही थी। ठीक है, तो वहीं पर एक पेड़ था, उसमें बहुत सारे पक्षी बैठे थे और वो क्या कर रहे थे, लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में वो बहस कर रहे थे। तो वो कहते हैं हु इज़ द विनर? वन ऑफ देम आस्क। विजेता कौन है? उनमें से एक ने कहा। द वुल्फ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड। बेशक भेड़िया उनमें से अधिकतर ने कहा। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस। डिक्लेम्ड मीन्स होता है घोषणा करना, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास। एक बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने आत्मविश्वास से घोषणा की, चांदनी इज द विनर। चांदनी विजेता है। तो देखो अब मोस्ट उनमें से ये कह रहे थे कि हाँ भेड़िया ही विजेता है, लेकिन एक बूढ़ा जो पक्षी था उसने कहा कि नहीं, विजेता कौन है? चांदनी है। तो उसने चांदनी को विजेता क्यों कहा? क्योंकि चांदनी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ी, अपनी आज़ादी के लिए लड़ी। वह अब्बू खान के हट में एक प्रिजनर की तरह वो नहीं रहना चाहती थी, वो अपनी स्वतंत्रता चाहती थी। इसलिए वो उसने ये भी कहा था कि एक खुले मैदान में मरना फार बेटर है उस स्मॉल हट में रहने से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो बर्ड था बूढ़ा, उसने अपने आत्मविश्वास से इसलिए कहा कि चांदनी जो है विनर है क्योंकि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ी। ठीक है, तो जाकिर हुसैन वॉज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।